आज हम बनाएंगे भूटान की नेशनल डिश इमा डाटसी। इमा डाटसी ने अपना नाम अपने इंग्रेडिएंट से लिया है। इमा का मतलब होता है चिली एंड पेपर और डाटसी का मतलब होता है चीज़। तो इमा डाटसी का मतलब है चिली चीज़। ये डिलीशियस वेजिटेरियन डिश बस इतनी ही चीज़ों से बन जाती है जितनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसके लिए हम लेंगे 3 मोटी वाली हरी मिर्च, साथ साथ लेंगे 3 तीखी वाली हरी मिर्च। तीसरी मिर्च जो है वो है शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने हरी शिमला मिर्च ली है। अगर आपको लाल या पीली शिमला मिर्च मिलती है तो आप उसे लें, उससे कलरफुल हो जाएगी ये डिश, लेकिन मुझे नहीं मिली तो मैंने यही ली है। चिली के बाद हम लेंगे चीज़, जो इसका दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है। हमेशा आप प्रोसेस्ड चीज़ ही लें, मोज़रेला या चेडर चीज़ नहीं लें इसके लिए। ये 200 ग्राम चीज़ का पैकेट है, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं लगेगा। इसमें से सिर्फ हम 80 ग्राम चीज़ ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है 2 बड़े चम्मच मक्खन के। इसके साथ हमने लिया है नमक और हम लेंगे 1 मध्यम आकार की प्याज और 4 कलियाँ लहसुन की। बस इतनी ही सारी चीज़ों में हमारी ये डिश बननी है। ये एक स्ट्यू है तो इसमें तलना भूनना कुछ भी नहीं है, मसाले भी कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे इस डिश में क्या करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जियों को काटना है। जी हाँ, भूटान में मिर्च को भी सब्जी माना जाता है, एक स्पाइस सिर्फ नहीं है वो। सबसे पहले मैं मोटी वाली हरी मिर्च को काट रही हूँ। उसके डंडल को हटा दिया, थोड़ा सा दूसरा सिरा भी काट दिया, लंबाई से 2 टुकड़े किए, फिर चौड़ाई में भी 2 टुकड़े करके अब फिर से मैं उसके छोटे पतले टुकड़े कर रही हूँ, यानी कि स्ट्रिप्स बना रही हूँ। और इसमें से जो बीज है और इस तरह का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है वो हटा देना है, यानी कि मिर्च को हमें सीडलेस कर देना है और जो भी सफ़ेदी दिख रही है वो हटा देना है। फिर से दूसरी वाले पार्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो पहले हमने इस मिर्च के डंठल को हटाया, दूसरे सिरे को भी थोड़ा हटाया, फिर उसके बाद लंबाई में 2 टुकड़े किए, फिर दोनों टुकड़ों को चौड़ाई में भी 2 टुकड़ों में बांटा। अब इसके बीज और इसकी सफ़ेदी वाले हिस्से को हटा देना है इस तरह से, और उसके बाद उसके पतले पतले टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि हमें इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। बीज को बिल्कुल हटा देना है। बेसिकली हमें तीनों तरह की मिर्ची के इसी तरह से स्ट्रिप्स बनाने हैं सीडलेस। तो यहाँ पे हमने मोटी वाली मिर्च को काटा है, बाकी दोनों को भी काट लेंगे। तो चलिए, ये मोटी वाली मिर्ची तो कट गई तीनों और इसके बीज भी अलग हो गए, तो इसे एक तरफ रखते हैं। और इसके बाद हम लेते हैं तीखी वाली मिर्च। तो तीखी वाली मिर्च तो पहले से ही पतली सी होती है, तो सिर्फ इसकी डंडी को अलग करके बीच से लंबाई में इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। हाँ, इसके बीज को बिल्कुल हटा देना है और सफ़ेद वाले हिस्से को भी हटा देना है। तो इसे भी छुरी की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप बीज हटा लें और इसके सफ़ेद वाले हिस्से को भी थोड़ा सा खुरच लें। तो बाकी दोनों हरी मिर्च के साथ भी हमें इसी तरह से करना है, यानी कि उसकी भी स्ट्रिप्स बना लेनी है। अब ये बहुत लंबी भी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, बीच से नहीं काटेंगे। तो ये हमारी पतली वाली हरी मिर्च यानी तीखी वाली भी कट चुकी। अब हमें काटना है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हमें वही आकार देना है जो बाकी दोनों मिर्च को हमने दिया है। तो इसे बीच से काट के इसका ये बीज वाला पोर्शन अलग कर लेंगे और उसके बाद इसे भी काट करके टुकड़ों में काटेंगे और फिर इसके जो टेढ़ा वाला पार्ट है वो हम अलग कर देंगे ताकि हमें स्ट्रिप्स बनाने में आसानी हो। उसके बाद इसके भी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बेसिकली हमारी जितनी भी मिर्च है हमें उसकी स्ट्रिप्स बनानी है और उसके बीज और सफ़ेद वाले पोर्शन को अलग करके हमें ये तैयारी कर लेनी है। तो ये शिमला मिर्च के साथ इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारी मिर्ची तो कट चुकी, इमा हो चुका। अब आगे जो हमने 2 और सब्जी ली है यानी कि प्याज और लहसुन, उसे भी हम पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। प्याज को तो लंबा लंबा पतला पतला काटेंगे और लहसुन के हमें बारीक टुकड़े करने हैं। तो यहाँ हमारी प्याज कट गई। अब ये छोटी सी प्याज है तो पूरा काट ही लेते हैं, इसमें क्या एडिटिंग करनी। तो इसे काट लेते हैं और उसके बाद चलेंगे लहसुन की ओर। तो
अब प्याज को भी अलग रखते हैं और लाते हैं अगले इंग्रेडिएंट को, यानी कि लहसुन की 4 कलियों को। तो जैसा मैंने बताया, हमें लहसुन की कलियों के बारीक टुकड़े करने हैं। तो लहसुन को बीच से काट लें और उसके बाद उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लें इस तरह से। तो इस लहसुन के कटने के साथ हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं और आपने देखा कि किस तरह से कटी हैं। ये मोटी वाली हरी मिर्च, ये है तीखी मिर्च, ये है शिमला मिर्च, चीज़, मक्खन, नमक तो कुछ नहीं किया, और ये है प्याज और ये बारीक कटा लहसुन। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें ये सारी कटी हुई सब्जियां ले लेंगे हम, तीनों तरह के मिर्ची, प्याज और लहसुन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारी लाल या पीली शिमला मिर्च होती तो थोड़ा कलरफुल हो जाता। इसमें बस वाइट प्याज और लहसुन आ रहे हैं, नहीं तो लाल पीला भी रंग आ जाता हरी के साथ। तो यहाँ इसे थोड़ा सा पैन में वैसे मैं चला रही हूँ, इसलिए कि मेरा मन नहीं मान रहा कि एक सब्ज़ी बना रही हूँ और उसे चलाना नहीं है। नहीं तो इसे चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस सब्जी की फील आ जाए, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा चला ले रही हूँ, बस 15-20 सेकेंड। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मक्खन। मक्खन डालने के बाद भी थोड़ा सा चला रही हूँ, लेकिन इसे भी चलाने की ज़रूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब्जियाँ डालिए और उसके साथ साथ मक्खन डालिए, कोई स्टेयर करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और थोड़ा इसे मिला लेंगे। नमक डाल के मिलाने के बाद हमें अगली चीज़ जो डालनी है वो है 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद हमें इसे ढक करके पकाना है। ढक करके हमें इसे 5 मिनट तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढक कर 5 मिनट पका लेंगे। इस बीच हम चीज़ का थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये 200 ग्राम चीज़ है, इसमें से 80 ग्राम निकालना है, तो इसका 2 पार्ट हम निकाल लेते हैं 5 में से। इतने में ये डिश बन जाएगी, लेकिन मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इतने पे नहीं मानूंगी, तो मैं अलग से थोड़ा सा चीज़ अपने टेस्ट के लिए और ले लेती हूँ। तो मैं करीब करीब 1 पार्ट और ले रही हूँ और 5 में से सिर्फ 2 पार्ट छोड़ रही हूँ। वैसे इस डिश के लिए 80 ग्राम ही काफ़ी है। 5 मिनट भी हो चुके हैं, तो चलिए अब ढक्कन उठा करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी शिमला मिर्च और बाकी मिर्च जो है वो कुक हो चुकी है। तो अब फाइनल चीज़ जो हमें डालनी है वो है चीज़। तो जो भी चीज़ हमने अभी निकाला था वो सारा हम इसमें डाल देंगे। आप इस चीज़ की जगह चीज़ क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 4 चीज़ क्यूब्स काफ़ी होंगे, या फिर आप चीज़ के 4 स्लाइस ले लें और उसे इसमें डाल दें। तो यहाँ पे मैंने चीज़ के टुकड़े कर दिए हैं और इसमें डाल दिया है। तो अब इसे कुक होने में बस इतना ही समय है जितना इस चीज़ के गल करके इसमें मिल जाने में। तो हम चीज़ को यहाँ पे मेल्ट होने देंगे और इसमें मिलने देंगे। ये देखिए, चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और हमारी डिश तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही है, बहुत ही टेम्पटिंग है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसकी ग्रेवी देखिए, पूरी चीज़ी ग्रेवी है। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये डिश तैयार हो गई। आप भी एक बार इसे ट्राई करके देखिए। इमा डाटसी को भूटानीज रेड राइस के साथ सर्व करते हैं। अब हमें रेड राइस तो मिली नहीं, तो हमने इसे बॉइल्ड राइस के साथ खाया और फिर इसे खाया गार्लिक नान के साथ भी। और मैं सच बताऊं तो गार्लिक नान के साथ तो इसका टेस्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि जब तक आप नहीं खाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये डिश अगर आपको अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, एक बार बना करके देखिए। अच्छी बने तो इसे शेयर भी करें और अपना कमेंट्स भी दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नमस्कार।